आप देख रहे हैं SCN न्यूज़ इंडिया, हर खबर पर नजर। मंडला जिले के अधिकतर कोविड-19 केयर सेंटरों में बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जिसके चलते कोविड केयर सेंटरों में रहने वाले व्यक्ति लगातार विरोध करते हुए आ रहे हैं। ताज़ा मामला जिले के चटुआमार कोविड केयर सेंटर का है। यहाँ पर लोगों को मेनू के हिसाब से खाना नहीं मिल रहा। जब मीडिया कर्मियों के द्वारा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीनाथ सिंह से अव्यवस्था के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए तो सिंह के द्वारा कहा गया कि जो सेंटर का प्रभारी है उससे बात करें, मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता। जिसके चलते कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी, विधायक डॉक्टर अशोक मर्स-कोले ने कोविड-19 केयर सेंटरों में व्यवस्थाओं के सुधार हेतु प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ना गर्म पानी मिलता पीने के लिए, जब तक मांगो नहीं। आज दोपहर के 1 बज गया लेकिन अभी तक गर्म पानी नहीं मिला। खाना भी 2 दिन पहले तक इतना बुरा खाना आ रहा था कि वो साला कुत्ता नहीं खाएगा ऐसा खाना मेनू को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा। कोई अंडा नहीं, कोई दूध नहीं, कुछ नहीं। बस जो उनको लगता है वो कुछ भी बना के रख देते हैं। लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। ये स्टैंडर्ड मेनू को कभी फॉलो नहीं किया। हमको बोलते हैं आप नीचे मत आओ, हम नीचे नहीं आएंगे तो ऊपर पानी लेके हम नहीं आएंगे गर्म पानी, तो हमको कैसे पानी मिलेगा? रूल्स का हम फॉलो करें, रूल्स रेगुलेशन केवल हमारे लिए, इनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। बच्चे इवन लोग कलेक्टर को कंप्लेन करने के बाद टीम भी आती है तो केवल अपनी नौटंकी करके चली जाती थी। कुछ हुआ नहीं, असर कुछ नहीं आया, खाने की क्वालिटी में कोई सुधार। अभी आपने मैडम से शिकायत की है, मैडम का क्या कहना है? प्रभारी यहीं पर है, आपके सामने है। उन्होंने कहा कि अभी हमने पानी मांगा लेकिन पानी, उन्होंने कहा पानी चला गया, लेकिन पानी उन्होंने हमसे कंफर्म नहीं किया। जिसने दिया उससे बोल दिया कि पानी चला गया। उनको हमसे कंफर्म करना चाहिए ना कि जिसको पानी चाहिए उसको मिला कि नहीं मिला पानी। आप कंफर्म किससे कर लिए? जिसने देने वाले ने झूठ बोल दिया। हम लोग तो है ना 14 लोग हैं पीछे, अलग अलग। आप एक को इंटरव्यू कर लो, किसी को गर्म पानी मिला। और ये गर्म पानी का इश्यू 3 दिन से चल रहा है। एक बार पानी ला देते, बोलते दूसरा मैच वाला चला गया, गर्म पानी खत्म हो गया। ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। जिसको जितना गर्म पानी चाहिए मिलना चाहिए ना। फिर कैसे पहुँच गए यहाँ पर? सर हमारी दुकान माधोपुर में है, 2 किलोमीटर दूर समुद्र किनारे में रहते हैं हम। तो कोई कंप्लेंट कर दिया सर कि जो लोग दाढ़ी बाल बनाने जाते हैं माधोपुर, तो माधोपुर में कोरोना लग रहा था। तो फिर उसी के चक्कर से कोई कंप्लेंट कर दिया तो इधर आ गए। अच्छा, कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर? 7 दिन हो गए। हाँ 7। रिपोर्ट क्या आई आपकी? रिपोर्ट में नेगेटिव है। 7 दिन बाद? हाँ। क्या असुविधा मिली यहाँ पर? असुविधा सर सैनिटाइजर नहीं मिला। जैसे लेटरिन बाथरूम जाना है तो उसी को यूज करते थे, नल का टोटी को घुमाते थे, खोलते थे, दरवाज़ा खोलते हैं, वहीं से आना जाना करते। कपड़े सुखाने जाते हैं तो कपड़े माने वो व्यवस्था नहीं मिल रहा धोने के लिए, सैनिटाइजर नहीं मिला ना? किसी को नहीं मिला? नहीं किसी को नहीं मिला। हम तो टाइम से सबको पानी देते हैं, गर्म पानी। अब इनके फ्लोर में पानी लेट पहुंचा होगा इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। बाकी ये तो टाइम से सभी जगह जा रहे हैं। हमारे यहाँ दोनों फ्लोर में पेशेंट है और सबके पास पानी पहुँच रहा है। दूसरी तरह की भी शिकायत की जा रही है, मेनू के हिसाब से खाना, सब्जी स्तरीन है, गुणवत्ता। सर आप मैस वाले खुद आके डेली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अभी रेवेन्यू वाले सर आए हैं, वो लोग भी मैस पे जाके देख रहे हैं। अब बताइए, अब वो लोग खुद अपनी आँखों के सामने से टेस्ट कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप कैसे मानोगे? पेशेंट का मानोगे कि कर्मचारियों का मानोगे? क्यों ऐसी शिकायत कर रहे हैं? तो पेशेंट अगर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है तो फिर शिकायत तो होनी नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि VIP व्यवस्था हो उनको, तो हम VIP व्यवस्था तो हॉस्पिटल में संभव नहीं है। पूरा आपका परिचय मैडम। अगर हमारे यहाँ कोई भी कोरोना पॉजिटिव आता है तो मुख्य रूप से जो है कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के मुखिया CMHO हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अन्य व्यवस्थाओं की बात हम करें तो जो भी विभागीय अधिकारी हैं उनको करना पड़ेगा। पर ये इस प्रश्न का जवाब अगर इस रूप में दिया जाए कि वहाँ के जो अधीक्षक हैं उनसे आप पूछें, ये बहुत गलत है। हम लोग अगर किसी से बात करते हैं, हमारे मीडिया के साथी अगर किसी से बात करते हैं तो ज़िले के जो मुख्य जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हीं को उसको जवाब देना पड़ेगा। लगातार 3-4 दिन से हम देख रहे हैं गाँवों से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं वहाँ पर से फ़ोन आ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से रोज़ कहीं ना कहीं बात आ रही, वीडियो आ रहा है कि कहीं पानी नहीं, कहीं सप्लाई नहीं, कहीं ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं। सागर से जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, चटुआमार जहाँ मेरे क्षेत्र में है, वहाँ से ऐसी बातें आ रही हैं कि वहाँ उन क्वारंटाइन सेंटर में
जो पॉजिटिव मरीज को वहाँ पर नहीं रखने का किसी भी प्रकार से प्रावधान नहीं है, वहाँ पर रख दिया गया। उस बात पे ऊपर एक बहुत वहाँ पर विरोध हो रहा है। मेरा सीधे तौर पे कहना है प्रशासनिक अधिकारियों को ये छोटे तबके का व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति का क्राइटेरिया नहीं लेके एक जो स्पष्ट गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को पालन करते हुए यहाँ पर ये जो सेंटर है उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉजिटिव आए अपनी मर्जी से एमपीटी में चला जाए, अपनी मर्जी से होटल में चला जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी लोगों को ये विदित है कि वर्तमान समय में जब पूरे देश में महामारी फैली हुई है और उसने पैर पसारते हुए आज जो है हमारा मंडला भी उससे अछूता नहीं है, जबकि हम बहुत सुरक्षित थे, सेफ थे। और आज जब मंडला में ये बीमारी का आगमन हो चुका है और हमारे नगर पालिका क्षेत्र नगर में कहीं ना कहीं रोज़ मामले निकल रहे हैं, इतनी गंभीर स्थिति होने के बाद भी प्रशासन का जो बहुत लापरवाही पूर्वक और लचर रवैया है, उस बात को चिंता व्यक्त करते हुए आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। आज पिछले 3 दिन 4 दिन से आप सभी लोगों ने भी देखा हुआ कि निरंतर शिकायतें आ रही हैं। पेशेंट निकलते हैं जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उन सेंटर की अव्यवस्था देखिए आप, उनके मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं, अखबारों में उनके समाचार छप रहे हैं। खाने पीने की कोई वहाँ पर स्थिति नहीं बन पा रही है, टाइम टू टाइम उनको भोजन नहीं मिल रहा है, वहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है, उसका कोई टाइम नहीं है। जो गुणवत्तापूर्ण भोजन होना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन होना चाहिए, वो भोजन उनको नहीं मिल रहा है। सारे क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति ये है, चाहे आप चटुआ माल ले लें, चाहे अंजनिया ले लें, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इस बात की चिंता को लेकर के आज हम यहाँ पर आए हैं। माननीय डीएम मैडम से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो भी उनकी स्थिति हो उसको लेकर के उन्होंने जिम्मेदार एडीएम को यहाँ पर नियुक्त किया, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारी इसमें ये मांग है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। सारे अधिकारी हैं, आज वो जाकर के वहाँ की वस्तु स्थिति देखें कि आज ये क्या है। इतनी बात आने के बाद भी उस पर हम दबाव नहीं बना पा रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी बात जो देखने में आ रही है कि आज गरीब तबके का आदमी परेशान होता है, क्वारंटाइन सेंटर में उसको रखा जाता है, वहाँ पर अव्यवस्था है। एक समझदार आदमी, संपन्न आदमी तो अपनी व्यवस्था कर रहा है और प्रशासन ये देखने में आ रहा है कि प्रशासन उनको मनाने और उनको व्यवस्थित जगह भेजने में लगा हुआ है। उनकी प्रशासन की सारी ऊर्जा इसमें खत्म हो रही है, जबकि प्रशासन का इस ओर ध्यान होना चाहिए कि जो निम्न तबके का व्यक्ति है, गरीब तबके का व्यक्ति है, उसको हम सुविधा कैसे मुहैया कराएं। इस बात की हमें चिंता है। इस बात की चिंता को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं। माननीय विधायक जी हमारे साथ हैं, इस बात की चिंता वो कर रहे हैं। हमारे माननीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन के राजेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। इस बात की चिंता को लेकर के आए हैं और हम मांग करते हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इस व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का अमला भी बहुत गैर जिम्मेदाराना अपना रवैया अपना रहा है। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ये बोलने को तैयार नहीं कि ये जवाबदारी मेरी है। आप इनसे बात करिए, किसी से बात की जाती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि वहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे बात कीजिए। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इस बात को लेकर के आज हम ज्ञापन देने आए हैं। मंडला से शारदा श्रीवास की रिपोर्ट।